हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टीफन अभिक्रिया होती है, स्टीफन अभिक्रिया में हम यहाँ पर समझते हैं तो आप सब जानते हैं कि R अगर कहीं पर बच्चों क्या आ जाए, Cn आ जाए तो इसे बोला जाता है एल्किल, क्या बोलते हैं, फाइनाइट कहते हैं, एल्किल फाइनाइट। एल्किल फाइनाइट की अभिक्रिया यदि हम आप किसी के साथ बच्चों यहाँ पर आ जाए Fn इन द प्रेजेंस ऑफ क्या Cl2 और H इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों HCl के साथ कराने पर सबसे पहले यहाँ पर बनता क्या है तो आप लोगों में समझाता हूँ। तो यहाँ पर जब भी स्टेनलेस जो क्लोराइड होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो ये आपको हाइड्रोजन देता है। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यहाँ पर रिएक्शन को समझाने के लिए मैं आप लोगों को साइड में बता देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर Fn क्या है, Cl2। अगर रिएक्शन जो है करता है तो यहाँ HCl के साथ, तो ये बच्चों 2 टाइम्स यहाँ पर लिया जाता है। तो यहाँ से फिर बन जाता है क्या, FnCl क्या बन जाता है 4। और मैंने बोला कि यहाँ से क्या निकलता है, हाइड्रोजन क्या निकलता है बच्चों, गैस निकलता है। अब ये हाइड्रोजन गैस जो है यह क्रिया करता है, एक इस कार्बन पर जाता है, एक कहाँ पर जाता है, नाइट्रोजन पर जाता है। तो यहाँ पर आप सब ये जानते रहिए कि यहाँ बन जाता है R और क्या बनता है CH और डबल बॉन्ड क्या बच्चों N और क्या बनता है H बनता है। तो इसका नाम जो होता है इसे बोला जाता है बच्चों क्या, इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमीन। अब इमीन का जो है करा दिया जाता है जल अपघटन, वो भी अम्लीय एसिडिक नेचर में कराया जाता है H प्लस इन द क्या बच्चों H2O। तो आप सब ये जानते रहिए कि यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या है, OH है। तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव। कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स के बीच भी क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से अगला बॉन्ड ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। जिसके ऊपर अब यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु पर तीर जाता, जिसके ऊपर तीर जाता है तो वहां पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, और जिस तरफ से जाता है उधर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव। अब ये आपका OH माइनस किसके साथ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा R क्या बच्चों CH, और यहाँ पर 2 बार क्या लग जाएगा बच्चों, OH लग जाएगा। और ये कितने टाइम्स लेते हैं, 2 टाइम्स लेते हैं। और आप सब जानते हैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ये, तो यहाँ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ रिलीज हो जाता है बच्चों क्या, NH क्या 3। तो आप सब जानते हैं कि एक ही कार्बन पर 2 OH क्रियात्मक समूह नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबका बन जाएगा क्या, तो ये बन गया क्या, CHO। तो इसे बोला जाता है, इसका नाम है क्या बच्चों, एल्डिहाइड कहते हैं। ये आपका क्या है, एल्डिहाइड। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि स्टीफन अभिक्रिया क्या होता है। स्टीफन अभिक्रिया में समझना है तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, एल्किल फाइनाइट की अभिक्रिया स्टेनलेस क्लोराइड के साथ कराने पर एक जो इमीन प्राप्त होता है, और इमीन की अभिक्रिया उसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है, जो मध्यवर्ती प्राप्त होता है वो पुनः किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, एल्किल फाइनाइट की अभिक्रिया स्टेनलेस क्लोराइड के साथ कराने पर इमीन प्राप्त होता है, और इसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया जो होती है स्टीफन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। क्या आप सबको ये समझ में आया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं अगली जो रिएक्शन है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। हमारे पास क्या है, CH मान लीजिए 3 है, और यहाँ पर मैंने बोला बच्चों ये क्या है, Cn है। तो यहाँ Cn क्या, इसका नाम जो होगा तो इसका IPAC नाम इसका हो जाएगा। अगर सिंपल नाम बोला जाए तो इसे बोलेंगे मेथिल बच्चों क्या, फाइनाइट बोलते हैं। मैंने क्या बोला, ये मेथिल फाइनाइट है। अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए तो Fn क्या Cl2 और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या ले लिया जाए, HCl। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन ये देता है, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएगा, एक कहाँ पर जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा। तो बन जाएगा क्या, CH3 और आ जाएगा सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों C और क्या H और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, N
H। अब ये आपका एक प्रकार का इफे बोलते हैं, ये हमारा आपका बच्चों क्या है, इमीन बोला जाता है। तो इमीन जो है, इमीन का करा देते हैं जल अपघटन, तो H प्लस इन द क्या बच्चों H2 यहाँ पर O। तो आप सब जानते हैं यहाँ से जैसे मैंने बताया H और क्या OH, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव। अब आपका OH माइनस किसके साथ, कार्बन के साथ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3 और क्या CH, और यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों OH। और आप सब जानते हैं कि इधर से क्या आपका 2 हाइड्रोजन निकलता है, तो इसे 2 टाइम्स ले लिया जाता है, तो यहाँ से NH3 रिलीज हो जाएगा, तो बाहर क्या निकल जाएगा, तो यहाँ प्लस मान लीजिए NH क्या निकल गया 3। अब ये आप लोगों का तुरंत क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो यहाँ बन जाएगा क्या CH3 और क्या बन जाएगा बच्चों CHO मिल जाएगा, और यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2 क्या O। तो इसे बोला जाता है एथेनल। इसका नाम क्या है बच्चों, एथेनल, या इसका सिंपल नाम जो है, इसे सिंपल नाम में इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसिटल क्या बोलते हैं, डिहाइड बोलते हैं। तो मैंने बोला कि ये एसिटल्डिहाइड है। क्या आप सबको ये रिएक्शन क्लियर हो पाई? तो एक रिएक्शन मैं और बताता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ CH हमारे पास है 3, मान लीजिए CH2, और यहाँ मैंने ले लिया बच्चों क्या Cl। अब इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए किसके साथ, Fn इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2, और यहाँ पर ले लिया जाए HCl। तो आप सब जानते हैं एक जो है यहाँ पर क्या होगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जाएगा और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, तो यहाँ लिखने का तरीका है CH3 और क्या बोलेंगे CH2, और यहाँ पर हो जाएगा C, और यहाँ पर लगेगा H, और बच्चों यहाँ से क्या डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा NH। तो ये एक प्रकार का आपका क्या बन जाएगा, इसे बोलते हैं बच्चों क्या, इमीन बोलते हैं। मैंने क्या बोला, ये इमीन है। और इसका IPAC नाम क्या होगा, तो IPAC नाम इसका हो जाएगा 1 2 बच्चों क्या 3। तो यहाँ पर 3 कार्बन को क्या बोला जाता है, प्रोप बोला जाता है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पर इसका सफिक्स जो होता है क्या होता है बच्चों, नाइट्राइल होता है। तो इसका नाम है क्या, प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल की अब क्या स्टेनलेस क्लोराइड के साथ कराने पर इमीन बन रहा है, तो ये एक प्रकार का इमीन है। तो इसका करा दिया जाए क्या, जल अपघटन, तो H प्लस इन द बच्चों क्या H2O। तो आप सब जानते हैं यहाँ पर आपका क्या होगा, ये CH पे 2 बार क्या लग जाएगा, OH लगेगा, तो यहाँ बन क्या जाएगा, तो बन जाएगा CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, तो यहाँ आ जाएगा CH और बच्चों क्या OH, और यहाँ से ये क्या OH। अब यहाँ से आप सब जानते हैं यहाँ से निकलता क्या बच्चों, अमोनिया क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ये H3 निकल जाता है। अब आप सब जानते हैं यहाँ से अपने आप क्या निकल जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ से H2O क्या होता है बच्चों, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ बन जाएगा आप सबका क्या CH3 CH2, और क्या बन जाएगा CHO। तो इसे बोलते हैं प्रोपेन, इसका नाम जो है प्रोपेन, और क्या हो जाएगा नल, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन नल। समझ में आया? तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप सबसे कोई पूछता है कि ये रिएक्शन आप सबको क्लियर हुआ, तो मैं एक रिएक्शन देख रहा हूँ बच्चों, आप लोग करके जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि यहाँ बनेगा क्या। मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2, और यहाँ पर हमारे पास है CH2, और यहाँ पर क्या है बच्चों Cl। अब इसकी अभिक्रिया जो है करा दीजिए किसके साथ, Fn इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2, और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या HCl। तो यहाँ पर इससे जो A बनेगा, A बनाइएगा आप लोग, और A बनाने के बाद बच्चों इसका अम्लीय आप लोग क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, तो प्रोडक्ट बच्चों क्या बना देंगे, B बना देंगे। और प्रोडक्ट आपका जो B बन जाए तो वो अपने आप जो है कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों क्या, प्रोडक्ट C में, तो आपका प्रोडक्ट C क्या बनेगा। तो आप लोग ये रिएक्शन जो है करके आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। और यह अभिक्रिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यह बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है। इसलिए बच्चों आप सबको ये रिएक्शन जो है एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ बन क्या रहा है।